गांव में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव, गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरे साथ मार मोहरिया तान के। मार मोहरिया तान के प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। किसी को ओसाता हुआ किसान, किसी को झोपड़ी, किसी को कन्नी, अलग अलग प्रकार के चुनाव निशान मिल गए हैं। अब चुनना आपको है कि आप चुनते किसको हैं। अब लोग खुद प्रधान जी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया, ये हम आपको काफी आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। एक एक करके उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव का जब से बिगुल बजा है, गांव में चुनाव का शोर मच रहा है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से तो गांव में सरगर्मी और तेज हो गई है। प्रत्याशी नए नए और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो निवर्तमान प्रत्याशी अपने पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि भैया जो पिछला 5 साल था उसमें हमने बहुत बढ़िया काम किया। अब बढ़िया काम कहां से किया या नहीं किया वो तो हम आपको बताएंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे हरदोई के बिलग्राम ब्लॉक के जरौली शेरपुर गांव में और दिखाएंगे इस गांव की हकीकत क्या है। डामर रोड, पक्की सड़कें, पक्की नाली और पक्का खड़ंजा गांव में सरकार की योजनाओं का बोलबाला। ये कोई छोटा शहर नहीं है, ये है हरदोई जिले के बिलग्राम ब्लॉक का छोटा सा जरौली शेरपुर गांव, जहां की निवर्तमान प्रधान ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी है। बत्ती भी लगवाई हैं, पाइप भी लगवाए हैं, सड़कें भी बनवाई हैं, कॉलोनी भी दी हैं और मरे खपे में पैसा भी देते हैं और पब्लिक को खुश करते हैं, रुलाते नहीं हैं, हमेशा खुश रखते हैं। 15 साल से लगातार गांव की सेवा कर रहे अजीज खान के परिवार ने गांव को छोटा शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गांव की जनता का परिवार से इस कदर लगाव है कि कोई ना कोई इन्हीं के परिवार से प्रधान होता है, या यूँ कहा जाए कि गाँव अब छोटे शहर में बदल चुका है। वही हरिमाने में हमें का सबका मानता है। सड़क बनवाई, वो नल लगवाओ, लेटरीन बनवाई, 60 साला बनवाओ, सब कुछ हमें करो और सब लौड़िया बिटियन के महिया देते हैं, शक्कर ले बस साइकिल ले वही हर चीज दे रहे। रोड भी बनवाया है, कॉलोनी भी दी है, सीवर भी दिया है, लेटरिन, बहुत से काम अच्छे किए हैं इसके लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीबों को मिलने वाला राशन कोटेदार की दुकान पर प्रधान अजीज खान खुद खड़े होकर बंटवाते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने फिर अजीज खान पर ही भरोसा जताया है। हर मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम से जो है विकास करते हैं, जनता को दिल जीतते हैं। जनता के संग जो है दुख सुख में ये खड़े रहे थे। हर विकास में ये, हर चीज में ये खड़े। शक्कर शादी में ये शक्कर देते हैं। हम मात्र नाव के लिए अपने उसमें लगाते हैं, बाद बाकी जनता के पीछे हम खर्च करते हैं। अच्छा, आप लगातार 3 बार प्रधान रहे हैं और इस बार फिर दावेदार हैं। आपके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती है कि इस बार कई बड़े दिग्गज लोग हैं, तो क्या देखते हैं किस मुद्दे पर जाएंगे? हर मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं, हर मुद्दे पे विकास करते हैं। जनता के साथ में दुख सुख खड़े हैं, जनता हमारे साथ में खड़ी है। फिर इंशाल्लाह चुनाव हम ही जीतेंगे, ऊपर वाला अगर चाहिए। जनता जो है, जनता हमारे साथ में है। हरदोई से वीरेश गुप्ता, भारत समाचार। गांवों में चुनाव की बात हो तो पंचायत चुनाव का नाम सबसे पहले आता है। हर बार अब प्रधान बनना चाहता है, कोई ना कोई चाहता है कि वो प्रधान बन ही जाए और फिर 5 साल मलाई काटना चाहता है। हमने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, ये आप जो मेरे दर्शक हैं, ग्रामीण भाई हैं, वो सब समझ रहे होंगे। क्योंकि यही एक कुर्सी है जो एक बार की जीत के बाद 5 साल की मौज देती है। और यही एक कुर्सी है जो अगर एक बार आदमी जीत गया तो 5 साल गांवों के हालात बदल देता है, बेहतर कर देता है। इसकी सच्चाई आपको उन्नाव को सलेह नगर करौंदी गांव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं आपको लेकर चलते हैं।
यूपी में गांवों की पहले से ही दुर्दशा थी और अब डबल इंजन की सरकार के बाद काफी हद तक व्यवस्थाएं सुधरी, लेकिन कुछ गांवों के प्रधानों ने तो 5 साल सिर्फ मलाई खाने की कसम खा रखी थी। और इनमें पहला नाम आता है उन्नाव के सालेह नगर करौंदी गांव का। सरकारी योजनाओं का तो गांव में नाम तक नहीं, टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां और गंदगी का अंबार, यही इस गांव की पहचान बन चुकी है। मिला नहीं मिला। मोदी जी ने तो दिया पर प्रधान ने हर बार कटवा दिया। कितनी एप्लीकेशन लगाई, बोलते हैं कि हम जब तक प्रधान रहेंगे जब तक कुछ काम नहीं कराएंगे तुम्हारा, ऐसे ही पड़े रहो। घर, शौचालय, आवास कुछ मिला? नहीं, ना शौचालय मिला ना आवास मिला, कुछ भी नहीं मिला। लड़ाई के कारण प्रधान कुछ देता ही नहीं है, सुनता ही भी नहीं है। सरकार तो सबको देती है। सरकार सबको देती है लेकिन प्रधान नहीं देता है। सरकार ने शौचालय दिए, आवास दिए, आपको क्या कुछ मिला? हमको सरकार के चौनी का कोनो लाभ नहीं बा। किस तरह का लाभ नहीं मिला? यह आवास, लैटरिन, यही नहीं कुछ हमका कोनो विकास हमारा नहीं बा। गांव वालों ने निवर्तमान प्रधान बाबूलाल पर विकास कार्य के लिए आए पैसों का जमकर बंदरबाट करने का आरोप लगाया है और अपने चहेतों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आरोप लगाया है। मजबूरन लोग तिरपाल तानकर या फूस की झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और दर्जनों परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। किस गांव में रहती हैं? सालेह नगर करौंदी। आपका घर कहाँ है? ये वाला है। इसी में रहती हैं? हाँ। कोई आवास वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं देते हैं। कब से रह रही हैं इसमें? अरे रह रहे हैं यहाँ पे 4-5 साल से। तब से ऐसे ही हैं? हाँ, तब से ऐसे हैं। बारिश वारिश होती हो भी छीछा लेदर लड़का बच्चन को पढ़ने की जगह नहीं बचती है यहाँ पे। क्या आवास या कॉलोनी कुछ मिली आपको? कुछ नहीं, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। बड़ी दरखास्तें और सब लगाए। कहाँ दरखास्त है? दिखाइए, ऊपर दिखाइए। ये सर देखिए, ऊपर करिए। हाँ, तो ये सब आपने दिया है? सर दिया है। हाँ। फिर कोई सुनवाई ही नहीं। प्रधान लोग मिलजुल के मिली भगत, सेक्रेटरी प्रधान सब खा गए, कोई सुनवाई ही नहीं की। ग्रामीणों ने अब की बार ऐसे प्रत्याशियों को हराकर वापस घर भेजने का मन बना लिया है और अच्छे ईमानदार प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधि चुनने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अरे ये बड़ी पुरानी बात है, बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको आप चुनने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले चरण के मतदान में बहुत ही कम समय बचा है। कम समय कैसे बचा है? 15 तारीख को मतदान है, तो समय तो कम है। गांवों में अपने प्रतिनिधि को चुनने की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। लोग चर्चा करने लगे हैं किसको वोट दें, किसको ना दें, और प्रत्याशी दावे और वादे कर रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं आगरा के एतमादपुर के तहसील आवल खेड़ा के गांव में, जहां के निवर्तमान प्रत्याशी ने गांव में तस्वीर ही बदल दी, यानी गांव की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। भारत समाचार की टीम जा रही है आगरा के एतमादपुर तहसील के आवल खेड़ा गांव में। कहने को तो ये एक गांव है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको किसी छोटे से शहर से कम नहीं लगेंगी। निवर्तमान प्रत्याशी ने इस छोटे से गांव में शहर की हर सुविधा को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसको चुनना चाहते हैं? किस तरह की उम्मीद है आपकी? बंटी भैया को। क्या उम्मीद क्या है? किस तरह के काम हो तो आपको अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा करा है बंटी भैया ने, हर एक को सपोर्ट दी है, कोई दिक्कत नहीं है आवल खेड़ा के अंदर। कोरोना काल में भी लगातार 3 महीने तक अपनी जेब से जो पैसा खर्च करके जो लोगों का सहयोग किया, चाहे वो राशन देने का कार्य हो, चाहे वो बिस्किट का कार्य हो, जो भी दिल्ली दहली वगैरह से जो लोग निकाले गए, हाईवे पर भी रोक करके उन लोगों के लिए जो सहयोग किया,
और मैं समझता हूँ कि आंवलखेड़ा की जनता में एक बार फिर बंटी प्रधान को लाने का जो जज्बा जो ठहरा हुआ है और युवाओं के अंदर जो जोश है और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद, माता बहनों का जो प्यार मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद पिछले इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए जो बंटी प्रधान जा रहे हैं। गांव में पक्की सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, नालियां साफ सुथरी हैं। आवलखेड़ा गांव अपने विकास की कहानी खुद ही कह रहा है और गांव के लोग इस विकास के पीछे दुष्यंत कुमार की मेहनत को पूरा श्रेय दे रहे हैं। जिन लोगों ने मत दिया उनकी भी सेवा की, जिन्होंने नहीं दिया माने चुनने के बाद पूरी पंचायत की उस तरह से सेवा की, किसी व्यक्ति को जहां मिला, जिस स्थिति में मिला, जो वादे किए उसके अनुरूप जो अर्थ सरकार ने दिया, विकास कार्य कराया। कोरोना काल में 93 दिन एक भी दिन घर नाइट नहीं की। मैं और मेरे साथियों के साथ में पूरे दिन रात पानी, बिस्किट, चाय, अपने व्यक्तिगत घर से राशन, पूरी पब्लिक की सेवा की जहां जैसे हो सकता था। तो बजाय प्रधानी का चुनाव तो एक परंपरा हो जाएगी लोकतंत्र के हिसाब से, पर जनता के हिसाब से कि जनता का सेवक चुनने की तैयारी में हमारे यहाँ की जनता का मन है। बंटी प्रधान बहुत बढ़िया है, 5 वर्ष ऐसी प्रधान गई तो बहुत बढ़िया, बहुत विकास करो है और इतना बढ़िया और दोबारा हुआ यही। अच्छा, दोबारा यही हुआ, जाके मुकाबले कोई बढ़िया नहीं है। आप तो लंबे समय से देख रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह की दिक्कत आपको लगती है? अरे बहुत बढ़िया समय, हाँ। बहुत बढ़िया, और 5 वर्ष कटी है, न कोई विद्रोह न कचू, और विकास करो बहुत दुनिया भर का। फिलहाल अब गांव में मुख्य समस्या पीने के पानी और कूड़े के निस्तारण की बची है, जिसे बंटी चौहान ने खत्म करने का संकल्प लिया है। तो वहीं जनता ने भी बंटी चौहान को इस बार दोबारा जीत का पूरा भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हमने हर समस्या को खत्म करने का काम किया है, चाहे वो खरंजे सीसी हो या जल निकासी की व्यवस्था हो नालियों के द्वारा, या तालाब खुदाई सौंदर्यीकरण का काम हो, शौचालय, लाइटिंग, बहुत सारे काम हमने करे हैं जो बिल्कुल लोगों के दिल में उतर भी गए हैं। तो उस विकास को देखते हुए लोगों को हमें चुनना चाहिए। हमने काम किया है लोगों का, चाहे राशन कार्ड की व्यवस्था हो या मान सम्मान की बात हो उनके की, तो उनका भी सम्मान यहाँ सुरक्षित रहा है। किसी भी कास्ट का हो, कोई जातिवाद नहीं रहा, कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं रहा। तो वो स्तर भी उन्होंने देखा सबने। एक तो यहाँ कूड़े का जो ठोस निस्तारण है वो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। अब थोड़ा सा जगह का चक्कर चल रहा है, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करा के हम एक तो कूड़े का ठोस निस्तारण कराने की व्यवस्था करेंगे। ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा। दूसरा, हमारे आधे से पार्ट गांव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, कोई जगह है नहीं जहां पानी चला जाए, तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। जो बहुत बड़ा काम है, गांव का मेन काम है, वो हमें करना है, वो हमारा लक्ष्य है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं और सबसे पहला चरण जो है मतदान का वो 15 अप्रैल का होने वाला है। ले दे के 4 दिन बचे हैं, जिसके चलते आगरा में हलचल बहुत तेज हो गई है। आगरा के एतमादपुर में हमने चुनावी माहौल बाकी क्षेत्रों से काफी अलग पाया। आपको उसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप भी देखिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आगरा में पहले चरण में मतदान होने की वजह से हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। समय बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। वहीं आगरा की एतमादपुर तहसील में बैनई ग्राम पंचायत है, जहां पर पिछले 5 सालों से धर्मेंद्र ग्राम प्रधान रहे हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं। और इस बार भी गांव में धर्मेंद्र की चर्चा हमें हर ओर सुनाई पड़ी। क्योंकि पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में धर्मेंद्र ने गांव में काफी विकास कार्य कराए हैं।
गांव की मुख्य समस्या क्या मानते हैं आप? गांव की मुख्य समस्या खरंजा और बिजली और पानी, और इस पर हमारे धर्मेंद्र जो प्रधान हैं विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि अगर पानी की समस्या है तुरंत बिजली आएगी, फ़ोन करेंगे, पानी की व्यवस्था सॉल्व होगी। और यहाँ तक बात है कि वो गरीबों के साथ रहता है। पूर्व में प्रधान था धर्मेंद्र प्रधान, वही प्रधान होना चाहिए। उसने बहुत विकास किया है और मैं चाहता हूँ कि सभी समर्थन दें और प्रधान वही होना चाहिए। किस तरह के काम किए उन्होंने? जिस लगभग 75% खरंजे सीसी करा दी है, 25% रह गए हैं और वो भी हो जाएंगे इस साल। और देखो स्कूल में बहुत काम कराया है। 5 सालों में गांव में स्कूलों की दशा बदल गई, गांव में पक्की सड़कें बन गईं, पात्रों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। गांव में ये सभी काम गांव के निवर्तमान प्रधान धर्मेंद्र ने पूरे कराए हैं। 5 साल में जो विकास हुआ है उसमें बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रधान जी ने नरेगा में रोजगार दिलाया है जिससे कि वो आगे जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सके, तथा खरंजे नाली आदि वगैरह ये पक्की कराई है और तथा स्कूलों में ये टेल फैल बिछाकर उनका विकास किया है। ऐसा है, विकास हमारे यहाँ इतने हुए हैं, इतना कोई प्रधान नहीं करा सकता है। जैसे चौड़े खरंजा, लाइट का काम ऐसा होता है रात को 12 बजे अगर टूट जाता है तार तो 12 ही बजे जुड़ जाता है। युवा प्रधान है और गांव के 80% जनता उनके साथ भी है, और ऐसा विकास कोई प्रधान नहीं कराएगा, न पहले कभी हुआ है ऐसा विकास। बैनई गांव की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है, जिसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कई घरों के बीच में समर्सिबल पंप लगवाकर इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। वहीं स्थायी समाधान के लिए करीब 5 तालाब बनवाकर और उन्हें गहरा करवाकर वाटर लेवल ऊपर कराने का प्रयास भी जारी है। चुनाव हो रहा है सर, मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान ही होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो धर्मेंद्र के मुकाबले कोई भी प्रधान नहीं है। क्योंकि आज से कुछ समय की बात है, इसी तालाब में एक तार जब टूटा था तो उस समय अपनी जान की बाजी सब लोगों के सामने मात्र धर्मेंद्र प्रधान ने लगाई थी। अगर कोई जान की बाजी लगा जाए तो गारंटी मेरी है। महिला के लिए उन्हें सब कुछ दिया है और सब कुछ मेहनत करी है उसने महिला के लिए। पेंसिल देखो अभी तक 10 साल हो गई, किसी ने नहीं बनवाई है। मेरी परुत थे पेंसिल आने की कोशिश हुई है तो आ रही है। वहीं धर्मेंद्र का भी मानना है कि आने वाले समय में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध कराकर इस समस्या से लोगों को निजात दिलवाएंगे। उन्होंने हमारे सहयोगी से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। कब से प्रधान हैं इस गांव में और क्या अभी तक आपने विकास कार्य किए? मैं पिछले 5 साल से प्रधान हूँ ग्राम पंचायत बैनई का, और मैंने सब प्रधानों से हटके विकास किए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने शिक्षा पर जोड़ दिया था। अपने पंचायत में 5 विद्यालय हैं, 2 जूनियर स्कूल हैं, 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, और उनमें टेल्स लगाई गई हैं और शौचालय मॉडल शौचालय बनाए गए हैं, बाउंड्री भी कराई गई हैं और ओपन जिम भी खोली गई है। और सबसे अधिक जो है शिक्षा अभियान, दूसरे नंबर पर जल के लिए जल स्तर हमारे ग्राम पंचायत में नीचे जा रहा है, इसलिए हमने 5 तालाब जो है बनाए गए हैं, गहरे कराए गए हैं उनमें से। और हम जो है आगे के लिए अगली बार जो हम प्रधान बनेंगे तो हम जो है पानी के स्रोतों के लिए गड्ढे बनवाने की सोच रहे हैं, जिससे जल स्तर सदा रहे। भारत समाचार के खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में आज हम आपको गोंडा जिले के एक ऐसे जिला पंचायत क्षेत्र में लेकर चलेंगे जहां आज तक सिर्फ वादे हुए हैं। कैसे मतलब? जैसे कि हम पुल बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, और बना नहीं, यानी काम कुछ नहीं हुआ। 5 सालों में अरबों रुपए खर्च हो गए, विकास जरा भी नहीं दिखा। इन तस्वीरों में आपको बाहर से एक बढ़िया सा चकाचक शौचालय दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर की हकीकत खंडहर है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको पीने के पानी की जगह पर बड़ा बड़ा स्वच्छ पेयजल लिखा मिलेगा, लेकिन वहां पानी का एक भी नल नहीं मिलेगा। ये कुछ हाल है 50,000 से ज्यादा आबादी वाले गोंडा के जिला पंचायत क्षेत्र कटरा तृतीया का।
जहां के 3 गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। इतना ही नहीं, इसी क्षेत्र के पिपरी मांझा गांव के लोग अरसे से अपने गांव में सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सड़क तो दूर, उनके गांव में आज तक खड़ंजा भी नहीं लग सका। इस समय हम आए हैं जिला पंचायत कटरा तृतीय में। हम इस समय जिस गांव में खड़े हैं इसका नाम पिपरी मांझा है और ये ऐसा गांव है, आप ये देख रहे होंगे कि चौराहा है, लेकिन इस चौराहे पे केवल चक रोड को छोड़ करके कहीं भी ना तो खड़ंजा दिखेगा, ना सीसी रोड दिखेगी, ना इंटरलॉकिंग दिखेगी और ना ही पीडब्ल्यूडी की कोई रोड दिखेगी। न इसमें खड़ंजा लगा है, ना नाली बनी है, ना इंटरलॉकिंग हुआ है, ना रोड बना है। दादा ये बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाए या कोई मामला हो जाए और पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाया जाए तो क्या कभी गाड़ी यहाँ आई? कभी नहीं आई, खटिया पर लाद कभी नहीं आई है। हाँ। यहाँ कभी कोई पुलिस नहीं देखने आया, ना सड़क है, सड़क सब खराब है, ना आने जाने का रास्ता है। जब कोई सुनवाई कहीं होती नहीं, कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ जाए, कौन करे, कौन किससे क्या करे। कोई मरीज भी हो तो खटिया पर लाद लेकर अस्पताल पहुँचाते हैं और गांव समग्र भी हो गया था, तब भी यहाँ पर कोई ख्याल नहीं किया। नाली बजी, न खड़ंजा लगा, न इंटरलॉकिंग हुई, न कोई सड़क बना, कुछ नहीं हुआ। सब गांव में यहाँ है बिजली, हमसे अंधेरे में खाई थे। वोट मांगे के टाइम हुआ थे तब सभी कहा था कि बिजली आई जाए, पंखा सब दे देवे। हाँ, और से जीत जात है, भुलाई जात है। इस गांव में रहने वालों का दुख बहुत बड़ा है। यहाँ पर ना तो नाली है, ना खड़ंजा है, ना गरीबों को आवास मिला है, ना ही कोई झांकने आता है। सालों से यहाँ के लोग बहुत बुरी हालात में रहने को मजबूर हैं। ये लोग कहते हैं कि साहब गरीबों की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, हमारी कौन सुनेगा। दिक्कत है कि मतलब हम अंधेरे में रही तो हमारे गाँव में बिजली आ जाए, हर एक गाँव में है, हर एक गाँव में है, हमारे गाँव में नहीं है। न कॉलोनी हमसे पावा, न बिजली पावा, गाँव में और का जो नहीं आवा। दिक्कत साहब बहुत कुछ है हम लोगन का। हम लोग गरीब आदमी हैं तो हमारे लोग का गरीब के कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब ना हमारे गांव में नाली है, ना नरदहा है, ना खड़ंजा है और ना सड़क है और ना बिजली है। वर्षों से हमारे गांव में खंभा तक नहीं गढ़ा है आज तक। करोड़ों रुपया आया है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य आज तक जितने भी जिला पंचायत सदस्य हुए हैं कभी कोई क्षेत्र में नहीं आए, ना ही कोई विकास हुआ है। करोड़ों रुपया जो आया है उसका ये लोग बंदर बांट कर चुके हैं। कुछ नहीं हुआ, न बत्ती आए, न खड़ंजा लाग, न नाली बनी, न लैटरिन बनी, न कुछ मिला। हम लोग बहरे रहें, कोरोना काल में हैं जो उन्हें चले आए घरे, न यहाँ बिजली है, न कुछ है, लड़के सब परेशान हैं। जिला पंचायत क्षेत्र कटरा तृतीया की इन्हीं सब समस्याओं को लेकर अब की बार यहाँ के गांव वालों ने राम बदल जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाकर खड़ा किया है। राम बदल जायसवाल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। इस क्षेत्र से मौजूदा प्रत्याशी जो उतरे हैं राम बदल जायसवाल, आइए इनसे भी बात करते हैं किन किन चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं समाज की सेवा करने के लिए और सारे कार्य विकास करने के लिए, और यहाँ जो टूटा फूटा सड़क है बनवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए, हम विकास करने के लिए, नाली खड़ंजा और लाइट लगवाने के लिए, यहाँ की सारी समस्याएं देखकर हम उतरे हैं यहाँ। हरदोई, उन्नाव, आगरा की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर के जिला पंचायत क्षेत्र मालो, जहां पर बीते कई सालों से बड़ी उम्मीदों से प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों को जिताया तो गया, लेकिन कोई विकास यहां हो नहीं सका। आखिर क्या है वजह, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं और हम लगातार गांव-गांव जाकर विकास का जायजा ले रहे हैं, जिसके मद्देनजर हमारी टीम पहुंची कानपुर के जिला पंचायत क्षेत्र मौलो, जहां हमने देखा कि गांव में गंदगी का अंबार लगा है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, नालियों की साफ सफाई होती नहीं है, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हैं।
क्या लगता है कि फिर से उन्हीं को जिताओगे कि कोई और प्रत्याशी? नहीं भैया, उनको काहे जिताएंगे जब हमारे मतलब किसी काम का नहीं आदमी, ना कोई आए ना जाए यहाँ, तो क्या फायदा उसको जिताने से? कुछ नहीं करी है, बस चटिया के लिए डरा दी ना, कुछ नहीं। 5 साल का 20 साल 25 साल थे, हमारे तो 35 साल हो गए, कुछ नहीं बा। सारी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे, राशन भी है, भट्टा कोठी भट्टा राशन उठाने जाओ, कोई सुविधाएं नहीं है। अभी तक तो हमारे समझ तो विकास नहीं हुआ जिला पंचायत का है। अब आगे भविष्य क्रिकेट जो भी पंचायत जीतेगा यहाँ पर, यहाँ तक जहाँ तक बसपा से जो कैंडिडेट खड़े हुए रंजन भाटिया, उन्हीं से उम्मीद हमारी है। ये देखो, अभी तो नहीं कहा जा सकता कौन विकास कराएगा, लेकिन ये है कि अब जो लगेगा अच्छा उसको देखेंगे, उसको देंगे। वहीं जब हम गांव के कुछ और अंदर गए तो हमने पाया कि इस बार क्षेत्र में जिला पंचायत प्रत्याशियों में रज्जन यादव को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। साथ ही हमने देखा कि गांव के हर वर्ग के लोग रज्जन यादव को समर्थन दे रहे हैं। जब रज्जन यादव से हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि अगर वो इस बार जीतते हैं और जनता का समर्थन उन्हें मिलता है तो गाँव में सभी विकास कार्य कराएंगे। यहाँ पर विकास के नाम पर हमेशा भ्रमित करते हैं लोगों को। ये सोचते हैं ना कि यहाँ पर विकसित हो रहा है। सही जब तक जनता निर्णय नहीं सही ले पाती है तब तक ऑप्शन सुधार नहीं हो पाएगा। शौचालय से लगा के मतलब कॉलोनियाँ तो दूर रही, नाली की गंदगी, इसके बाद रोड की वो, ये जो है यहाँ पे लोगों महिलाओं का अपमान। यहाँ पे लोग आते रहे, एक से धनवान लोग व्यक्ति आते रहे, वहाँ पे कोई विकास नहीं किया, वहाँ पे केवल लालच दिया, लालच में उनको लूट के चले गए, इसके बाद उनके लिए विकास नहीं। रज्जन भाटिया प्रत्याशी है, इनसे जानते हैं कि जिला पंचायत की जो सदस्य पहले रहे तो विकास की कितनी गंगा बहाई है। यहाँ पर पहले सदस्य था और कितना विकास यहाँ पर हुआ है? विकास के लिए तो आपने देखा ही है, यहाँ गंदगी तो भरी हुई है क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और इसके पहले जो है जो भी जिला पंचायत रहे थे उन्होंने तो थोड़ा बहुत रोड बनाया था, लेकिन इन्होंने कोई रोड वगैरह नहीं बनाई, ना पानी कोई सुविधाएं की है। हैंडपाइप वगैरह ख़राब पड़े हुए हैं सब, और ना ही यहाँ ज़्यादा हैंडपाइप भी लगे हुए हैं क्योंकि पानी मेन होता है, कोई सुविधाएँ पानी की नहीं हुई है। और इसके अलावा भी रोटों के लिए रोटों सब ख़राब पड़ी हुई हैं, गंदगी नालियों में सब पूरे देखिए गंदगी फैली हुई है। तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और अगर हम जिला पंचायत बनते हैं तो हम यहाँ पर विकास कराएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। जो जनता कहेगी वही हम करेंगे और जो हमारे बजट में होगा उसका पूरा विकास कराएंगे, ये हमारा वादा है। ये रज्जन यादव है जिनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि अगर इस बार जिला पंचायती सदस्य हम बनते हैं तो विकास की यहाँ पर गंगा बहाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन गाँव वालों का कितना आशीर्वाद इनको मिलता है। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।